एक बार की बात है, राजा मार्तंड वर्मा कोसला राज्य को शासित कर रहे थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम इंदुमती था। वो उसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला था, इसीलिए वो घमंडी हो गई थी, किसी का आदर नहीं करती थी। एक दिन चंद्र स्वामी नाम के एक संत हिमालय जा रहे थे। रास्ते में राजा मार्तंड वर्मा ने उनसे आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। संत चंद्र स्वामी की एक ही आंख थी। इंदुमती ने उनकी तरफ देखकर पहले तो मुंह बनाया, फिर दोपहर के समय जब चंद्र स्वामी राजा के धर्म से संबंधित संदेह हल कर रहे थे, उस समय इंदुमती ने, मिट्ठू, प्यारे मिट्ठू, लगता है कि ये काना संत पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि से देख रहा है। लगता है कि दुनिया के लोग इसकी परियों की कथाएं और कहानियां सुनकर इसकी पूजा करेंगे। उसके अपमान भरे इन शब्दों को सुनकर संत क्रोधित हो गए। राजकुमारी, तुमने अपनी सीमा पार करी है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति बताता हूँ। तुम दुनिया की सबसे कुरूप लड़की बन जाओगी और कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। आदरणीय संत, कृपया करके मेरी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। गलती मेरी है। मेरे लाड़ प्यार ने इसका दिमाग चढ़ा दिया है, इसलिए इस तरह से व्यवहार करती है। मेरी इकलौती बेटी है। आपकी शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह अगली अमावस तक कर देना होगा और उसे राज्य से बाहर भेज देना होगा, वरना तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। दूसरी ओर इंदुमती के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए और वो बहुत ही बुरी दिखने लगी। वो तुरंत संत के पैरों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, स्वामी, मैंने अनजाने में आपसे गलत तरीके से बात की। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। जब सही समय आएगा तो ईश्वर तुम पर दया दिखाएंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। संत चले गए। अपनी बेटी को देखकर राजा बहुत रोया। फिर उसने उसका विवाह करने की सोची और बहुत दिनों तक एक अच्छे वर की तलाश की, लेकिन फिर उसे घोषणा करनी पड़ी कि वो उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के देगा जो इंदुमती से विवाह करेगा। राजा चिंतित था। अमावस का दिन पास आ रहा था। तभी एक अंधा आदमी राजा के महल आया और चिल्लाने लगा, मैं करूंगा राजकुमारी से विवाह। सैनिक उस अंधे आदमी को लेकर राजा के पास गए। उसे देखकर राजा बहुत दुखी हुआ कि उसकी प्यारी बेटी से शादी करने एक अंधा आदमी तैयार हुआ था, लेकिन फिर उसे संत द्वारा दिया हुआ श्राप याद आ गया। वो डर गया कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करके उसे राज्य से बाहर नहीं भेजा तो पूरा राज्य अकाल से पीड़ित हो जाएगा। तुम तो एक अंधे आदमी हो, फिर मेरी बेटी से शादी करके उसका ध्यान किस तरह रख पाओगे? महाराज, मेरा नाम विरूपक्ष है। मेरा एक मित्र है जिसका कुबड़ निकला हुआ है। हम दोनों साथ ही रहते हैं। मैं आपकी बेटी का ध्यान अपने दोस्त की सहायता से रखूंगा। आप किसी बात की फिक्र ना करें। राजा के पास कोई और विकल्प तो था नहीं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह विरूपक्ष से कर दिया और उसे 1 लाख सोने के सिक्के दिए। फिर उन्हें आदेश दिया कि राज्य को छोड़कर चले जाएं। अंधे आदमी ने अपनी विवाहिता को साथ लिया और राज्य से जाने लगा। उसका मित्र भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद वो पड़ोसी राज्य की सीमा पर एक आदिवासी गांव पहुंचे और एक धर्मशाला में ठहर गए। विरूपक्ष की शादी राजकुमारी से हो गई थी। कुबड़ निकला आदमी ईर्ष्या कर रहा था। उसने सोचा कि उसे मार डाले और राजकुमारी और 1 लाख सोने के सिक्के लेकर चंपत हो जाए। राजकुमारी इंदुमती अपनी स्थिति पर बहुत उदास थी। एक दिन कुबड़ निकला आदमी जंगल गया और कुछ विषैली जड़ी बूटियां लेकर आया। उसने उन्हें बताया कि वो खाना बनाएगा और चूल्हे पर एक बर्तन में पानी रखकर चढ़ा दिया। फिर उसने उसमें जहरीली जड़ी बूटियां डाली और उन्हें उबालने लगा। उस समय इंदुमती को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उस आदिवासी गांव के देवी के मंदिर चली गई। वहां उसने उन्हीं संत को देखा जिन्होंने उसे श्राप दिया था। संत, मैं इंदुमती हूँ जिसे आपने श्राप दिया था। ये कहते हुए वो उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजकुमारी, उस श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए तुम मुझसे फिर मिल पाई हो। आओ, तुम्हारे घर चलते हैं। कुबड़ वाला आदमी जहरीली जड़ी बूटियों के साथ पानी उबाल रहा था। संत को देखकर वो अलग हो गया और दीवार के पीछे छिप गया। संत अपनी दिव्य दृष्टि से सारा मामला समझ गए और उस जड़ी बूटी वाले पानी को विरूपक्ष की आंखों पर लगाया। तुरंत उसकी देखने की शक्ति वापस आ गई। फिर उन्होंने वही पानी इंदुमती पर छिड़का, जिससे उसकी खोई सुंदरता भी वापस आ गई
और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। जैसे ही संत ने उस जड़ी बूटी वाले पानी को उस कुबड़ वाले आदमी पर छिड़का, वो एक जंगली भालू बन गया और जंगल की तरफ भाग गया। इंदुमती और उसके पति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई थी, और फिर वो अपने राज्य वापस चले गए। अपनी बेटी को उसके असल रूप में देखकर मार्तंड वर्मा बहुत खुश हुए। ये कहानी है एक नागिन की, जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन जंगल से गुजरते समय उसे एक औरत पड़ी दिखी। वो मर चुकी थी। उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा था, जो अपनी माँ को इस तरह पड़ा देखकर रो रहा था। उसे देखकर नागिनी ने सोचा, ओ नहीं, वो इतना छोटा है, उसकी माँ के साथ क्या हो गया? वो तो मर गई। अगर मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ दूं, तो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएंगे। नागिन उस छोटे से लड़के को अपने साथ लेकर उस गुफा में चली आई जहां वो रह रही थी। फिर उसने उस बच्चे को जरूरी भोजन दिया और उसकी देखभाल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह की। नागिन के गुरु नागराज को जब पता चला कि नागिन के पास एक बच्चा है, तो वो उसके पास आए। सुकन्या, क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? मैंने क्या किया गुरुजी? क्या तुम एक इंसान के बच्चे को ले आई हो और उसे अपने साथ रख रखा है, और तुम जानती भी नहीं कि यह गलत है? सांप और इंसानों के बीच की दुश्मनी के बारे में जानने के बाद भी तुम इस बच्चे को क्यों लाई? आपकी बात सच है, लेकिन उसकी मां मर गई थी। अगर मैंने उस बच्चे को वहां छोड़ दिया होता तो वो भी मर जाता। ओहो, इंसान के बच्चे के साथ क्या होता, इसके लिए तुम क्यों परेशान हुई? जाओ और इस बच्चे को उसी जगह पर छोड़ दो जहां से तुम उसे लेकर आई हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ। गुरुजी, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही दिनों में वो मेरे बहुत करीब हो गया है। अब वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरा बेटा है। मैंने उसकी मां बनकर उसकी इतनी दिन देखभाल की है। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें। क्या तुम मेरे खिलाफ बात कर रही हो? बदले में तुमको सजा भुगतनी होगी। तुम अपना नागिन रूप खो दोगी और एक आम औरत बन जाओगी। तुम तब तक ऐसे ही रहोगी जब तक कि तुम मर नहीं जाती। तुम्हारी मृत्यु ही तुमको इस शाप से राहत देगी, और तब तुम फिर एक नागिन बन जाओगी। गुरुजी, इस तरह मुझे श्राप देना सही नहीं है। आखिर मेरी गलती क्या है? क्या किसी की जान बचाना एक गलती है? मैं एक मासूम बच्चे को रोता छोड़कर वहां कैसे आ सकती थी? खैर, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे की देखभाल कैसे करनी है। फिर तुरंत वो नागिन एक इंसान बन गई और उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। सुकन्या को नहीं पता था कि कहां जाए और क्या करे। उसने अपनी सभी जादुई शक्तियां खो दी थी और एक साधारण औरत हो गई थी। उसी समय वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी समय उसने एक व्यक्ति को वहां आते देखा। तुरंत वो उसके पास गई। बाबूजी, मेरा बेटा भूख के मारे रो रहा है, आपके पास अगर कुछ हो। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। सुनो मेरी बात, तुम भली चंगी लगती हो। अपने हाथ पैर चलाकर कुछ काम करो। तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? ठीक है बाबूजी, तो कृपया मुझे कुछ काम करने के लिए ही दे दीजिए। मैं काम करके अपने बेटे का पेट भरूंगी। उस व्यक्ति को दया आ गई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे घर पर कोई नौकरानी नहीं है। अगर तुम मेरे घर आओ और काम करो तो मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना दूंगा। उसके साथ सुकन्या ने हामी भरी और बच्चे को साथ लेकर उस व्यक्ति के साथ चली गई। घर का सारा काम करके अपने बेटे को पालना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए और अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। माँ, कई दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। पूछो मेरे बेटे, क्या बात है? माँ, मेरे पिता कौन है? आपने मुझे मेरे पिता के बारे में कभी नहीं बताया। मेरे पिता है भी या नहीं? सुकन्या को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तुम आज अचानक इस तरह बात क्यों कर रहे हो? इससे वो नाराज हो गया। माँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता है। वे मुझे बिन बाप का बच्चा कहकर चिढ़ाते हैं। यही कारण है कि मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पिता है या नहीं, या बहुत सारे पिता हैं? इस तरह उसने अश्लील बातें की। सुकन्या रोने लगी। मेरे बेटे, इस तरह की बात मत करो।
फिर उसने लड़के को सारी बात बताई। सब सुनकर वो भी रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना सब किया। तुमने मेरी वजह से अपनी सारी शक्तियां भी खो दी और मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। मैंने अपने शब्दों से तुमको दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। इस तरह वो बहुत दुखी हुआ। अब तक मैं बहुत दुखी थी और सोचती थी कि तुमको ये सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। सोचा हुआ कब होता है। देखो मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुमसे ऐसी बातें पूछी ना? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ माँ, मैं तुमसे फिर कभी नहीं पूछूंगा। कहीं मत जाओ माँ, मेरे साथ ही रहो। नहीं मेरे बेटे, मुझे जाना होगा। इस तरह उसने उसे बड़ी गंभीरता से कहा और चली गई। अपनी गुफा तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिला। जो कुछ भी है पास में मुझे दे दो, सोना या पैसा, सब कुछ, नहीं तो जान से मार दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। उस चोर ने उसे और धमकाया। देखो, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। इससे वो नाराज हो गया और चाकू से उस पर हमला किया। जैसे ही वो नीचे गिरी, उसने अपना मानव रूप खो दिया और एक नागिन में बदल गई। ये क्या किया तुमने? मैं नागिन हूं, इसीलिए मरी नहीं। अगर कोई असली औरत होती तो वो मर ही जाती। फिर उसके परिवार का क्या होता? नागिन को देखकर वो चोर डर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिली। लेकिन किसी को मारना बहुत बड़ा अपराध है। मैं तुमको कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ पैसे देती हूँ। ये पैसा लो और मेहनत करके और पैसा कमाओ। फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना। ठीक है देवी, तुमने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। तुरंत नागिन ने कुछ पैसे बनाए और उसे दिए। वो बहुत खुश हुआ और उन पैसों को ले लिया। फिर उसने नागिन को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। नागिन ने भी वापस अपना रूप पाकर राहत की सांस ली और वहां से चली गई। मैंने एक इंसान के रूप में इन दोनों अपने बेटे को प्यार से संभाला, लेकिन अब से वो मेरे साथ नहीं होगा। मुझे और कोई दुख नहीं सिवाय इसके कि वो मेरे साथ नहीं। उसने मेरे जन्म दिए बिना ही मुझे माँ बना दिया। मैंने अपने बेटे से ज्यादा उसका ख्याल रखा। वो यादें मेरे लिए काफी हैं। मैं नागिन रूप और मानव रूप दोनों में बहुत खुश रही। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को भूलना संभव नहीं। मैं भी उसी हालत में हूँ, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये सोचकर वो वहां से चली गई। वो एक माँ ही हो सकती है जिसने जन्म दिया हो या सिर्फ किसी बच्चे को पाला भर हो। अगर वो अपने बच्चे से दूर हो जाए तो उसके दुख की कोई इंतहा नहीं।